जय हिंद। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज प्रायिकता की दूसरी क्लास को लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे लगाएंगे, 5 लगाएंगे पहले, इसके बाद आज के आगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को ऐड करिए। आज बहुत बड़ा टारगेट है, 50 आज क्रॉस करना है। बिल्कुल जल्दी से सब लोगों को शेयर करो। जो भी आपके स्कूल का परिचय, आपके जो भी आप जिस व्यक्ति को जानते हैं, जो विद्यार्थी है, आप उसको जल्दी से आज वीडियो शेयर कीजिए। आज उसके मन से प्रायिकता का डर, सबके मन से आज प्रायिकता का डर निकालना है और दिखा देने की आज प्रायिकता कितनी सरल है। ठीक है, तो जल्दी से सबको वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से ये काम कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से, जितने लोग हो सकते हैं सबको शेयर करो। आज सबको शेयर कर दे वीडियो, आज जल्दी से शेयर करो सब लोग और लाइक करो सब लोग। आज जल्दी से काम करो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल बढ़ाते जाओ आज ये टारगेट। चलो तो शुरू करते हैं ना आज की क्लास। इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक लगाए थे, अरे 4 तक लगाया था। आज क्वेश्चन 5 देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है कि पी इतना है, पी बी इतना है, पी ए यूनियन बी आपको दिया है और पांचवें का पहला जो पार्ट है। इसे पिछली वीडियो मैंने देखा था, कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर मेरे पास बुक नहीं, हम क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं। तो उस समस्या को भी मैंने दूर कर दिया है। जो भी मैं सवाल करा रहा हूँ आप देख रहे हैं सामने, आप बोर्ड के सामने लिखे हुए हैं ना, बिल्कुल सभी को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो पहला सवाल क्या है कि पी ए की वैल्यू इतनी है, पी बी की वैल्यू इतनी है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू 7/11 है। पहला सवाल है पांचवें का कि पी ए इंटरसेक्शन बी बताओ। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या है। जो बच्चे आज मेरे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आपको गणित से स्नेह हो जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें, है ना। इससे पिछली वाली क्लास अगर आप नहीं देखें तो थोड़ा सा आपको आज दिक्कत होगी, लेकिन वीडियो जैसे कंप्लीट होती है ये वाली आज लाइव क्लास, आप उसको भी देख लेना, सारी की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ठीक है, उस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि P A यूनियन B का फार्मूला PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। मेरे दोस्तों पहला सवाल देख रहे हो, PA दिया है, PB दिया है, PA यूनियन B, इस साइन को मेरे दोस्त बोलते हैं यूनियन और इस साइन को बोलते हैं इंटरसेक्शन। पहला सवाल है कि PA इंटरसेक्शन B बताओ। तो सभी की आप वैल्यू रखते जाओ, सवाल में आंसर अपने आप आ जाएगा। पी ए यूनियन बी की वैल्यू आप देख रहे हो मेरे दोस्त 7/11, पी ए की वैल्यू है 6/11 प्लस पी बी की वैल्यू आप देख रहे हो 5/11, दोनों को लिख दिया है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में एलसीएम सेम है। 7/11 6 + 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को आप ऐड कर दो तो 7/11 बराबर 11/11। आप देखो दोनों यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा गणित में चतुराई भी सीखो। जो मात्र हमारा चैनल ऐसा आपको सिखाएगा कि मैंने ये काम यहाँ पे क्यों नहीं किया, पूरा रीजन सहित मैं बताऊंगा कि ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको अदर यूट्यूबर से सिखाते होंगे यहाँ पे कि चलो काट दो इसको, हटाओ, लेकिन मैं आपसे कहूँगा काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन आसान करने तो आप इसको ना काटो। इसका रीज़न क्या है ये भी समझो, क्योंकि इसके हर में आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में 11 लिखा है, यहाँ पर भी 11 लिखा है, दोनों में सेम मिल रहा है, तो आप ना काटो, वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसको उठा के इधर लाओ तो 7/11 माइनस 11/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में एलसीएम सेम है। अगर आप काट देते तो यहाँ पे लासा लेना पड़ता, आपको एलसीएम लेना पड़ता, लेकिन पहले से एलसीएम सेम है। ये है गणित की चतुराई, है ना। सब कुछ सिखाऊंगा आप, है ना, बिल्कुल। बस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। आज कितना आ गया, माइनस का 4/11 पी ए इंटरसेक्शन बी
माइनस से माइनस कैंसिल मेरे दोस्त, 4/11 आ गई। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, इतना ही आसान है बिल्कुल। आप सोचो सर बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आएगा, हर एक सवाल समझ में आएगा, ये गारंटी मेरी। प्रायिकता का डर आज के बाद कभी नहीं रहेगा, हमेशा के लिए भूल जाओगे कि प्रायिकता में एक डर था मेरे अंदर, वो कहाँ चला गया, है ना। आ रहा है समझ में? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ आगे बढ़ते हैं। 5वें का पहला सवाल था मेरे दोस्त, है ना। 5वें का दूसरा सवाल देखो, किसी कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? हाँ जल्दी से थंब बनाओ, देखते हैं किसको दिक्कत है आज। अरे दौड़ा के नहीं मारूंगा यार, पूछ रहा हूँ, केवल पूछ रहा हूँ। पी ए बाई बी का भी फार्मूला लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। चलिए क्या था फार्मूला? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है इस सवाल में। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी सब लोग करो, देखता हूँ कौन कमेंट नहीं कर रहा। हाँ बहुत बढ़िया, और कमेंट करो सब, जल्दी बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है। अरे इतना तो बता सकते यार, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, इतना आसान सवाल। आधे लोग कमेंट करते हो, जुड़े इतने लोगों को कमेंट आधे लोग कर रहे हो, नाइंसाफी है तो यार। हाँ क्या इसकी वैल्यू निकाली अभी? 4/11। सवाल में नहीं दी थी लेकिन अभी हम लोगों ने निकाली उसको 4/11, जो कि पहला इसका पार्ट भी था। 4/11 पी बी, पी बी की वैल्यू क्या है? 5/11। कहाँ से आई है? अरे मेरे दोस्त सवाल में दी गई 5/11, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 4/5 हो गया 11। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल हर सवाल इसी तरह लगेगा, गारंटी है मेरी, है ना। पी ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। ये था 5वें का दूसरा सवाल, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पी 5वें का तीसरा पार्ट मेरे दोस्त। 5वें का तीसरा पार्ट आप देख रहे हो, पी बी बाई ए की वैल्यू क्या फार्मूला? पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए लिखा है तो नीचे मेरे दोस्त पी ए लिख देते हैं। यहाँ आप देख रहे हो बी लिखा था, ऊपर नीचे क्या लिख दिया? बी, ठीक है। ऊपर दोनों में सेम रहता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आप देख रहे हो 4/11। पी ए की वैल्यू सवाल में मेरे दोस्त दी गई है 6/11। दोनों को रख दो, 11 से 11 कैंसिल, आंसर 4/6। लेकिन यहाँ पे कट रहा है तो इसको आप काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, है ना। जो बहुत ही कमजोर बच्चे काट नहीं पाते, मैं बता रहा हूँ, अरे 4 और 6 एक साथ किस पाड़े में आते हैं? 2 के पाड़े में, उसी से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। हाँ ले लिया? ले लिया? अरे ले लो यार, ठीक। हाँ आगे बढ़ते हैं। 5वें का तीसरा पार्ट था ये, है ना। क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर में ध्यान से देखो क्या लिखा है। प्रश्न 6 से 9 तक पी ई बाई एफ बताना है। मेरे दोस्त अगर आप बुक रखे हो पास में तो आप देख रहे हो वहाँ पे लिखा है 6 नंबर से पहले कि प्रश्न 6 से लेकर 9 तक हर सवाल में आपको पी ई बाई एफ की वैल्यू बतानी है। पी ई बाई एफ की वैल्यू बतानी है। इसमें से 6ठा नंबर सवाल है, उसमें कुछ भाषा पहले लिखी कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो इसके बाद 6 की 3 पार्ट सवाल है, ठीक है। अब पहले समझते हैं कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो कितने प्रकार बनते हैं, क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होते हैं मेरे दोस्त, हेड और टेल। तो यहाँ पर हम लोग क्या फार्मूला लिखेंगे कि एक सिक्के को n बार उछालने पर बने प्रकार इसका फार्मूला होता है मेरे शेर 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या है? उछालों की संख्या, कि सिक्के को कितनी बार उछाला गया। जैसे मैंने कहा एक सिक्के को मैंने 3 बार उछाला है, इसका मतलब है n की वैल्यू है 3। मैंने कहा एक सिक्के को 5 बार उछाला गया है, n की वैल्यू है 5।
अब आप मुझे बताओ कि इस सवाल में सिक्के को कितनी बार उछाला गया। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताओ इस सवाल में सिक्के को कितनी बार उछाला गया। बहुत आसान है ये तो यार, बिल्कुल सवाल में ही दिया गया, एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल आसान। एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया सवाल में? 3 बार। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सिक्के को 3 बार उछालो या फिर 3 सिक्के को 1 बार उछालो, 3 सिक्कों को 1 बार उछालो, है ना, उतने ही प्रकार बनते हैं। इस बात को याद रखना, अभी आगे पूछूंगा। तो इस सवाल में हम लोग सिक्के को कितनी बार उछालने? 3 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बार उछालने पर बने प्रकार 2 की पावर 3, बस n की जगह 3। कितने प्रकार बन गए? 8 प्रकार बन गए। मेरे दोस्त हम लोगों ने इतना तो जान लिया कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 8 प्रकार बनेंगे। अब वो प्रकार हैं कौन कौन से, उनको लिखते हैं। हो सकता है कि आपने सिक्का उछाला, तीनों पर हेड आ जाए, ठीक है, हेड हेड हेड। या अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बार एक सिक्के को 3 बार उछालो हेड हेड आएगा, है ना, भगवान थोड़ा ना यार हम लोग, है ना। तो क्या आएगा? हेड हेड टेल। फिर क्या हो सकता है? इस टेल को आगे तक ले आओ, हेड टेल हेड, और आगे ले आओ टेल हेड हेड। इसके बाद क्या हो सकता है कि हेड टेल टेल। अब इस टेल को पीछे तक ले जाओ, टेल हेड हेड। अचानक थोड़ा आएगा, पहले बीच में आएगा ना, फिर टेल टेल हेड, फिर हो सकता है टेल टेल टेल। 8 प्रकार बन गए मेरे दोस्त, ऊपर 4 नीचे 4, टोटल हो गए कितने? 8। कुल प्रकार कितने हैं? 8। कुल प्रकार हैं 8। अब सवाल में हम लोगों ने इस भाषा को पूरा कंप्लीट कर लिया कि एक सिक्के को 3 बार जब उछाला जाएगा तो क्या होगा? 8 प्रकार बनेंगे। वो 8 प्रकार कौन से? वो 8 प्रकार ये। क्या सवाल में कह रहा है कि ई तीसरी उछाल पर चित आया हो, कह रहा है वो घटनाएं लिखो, या ई वो वाली घटनाएं हैं जिसमें तीसरी उछाल पर चित आया है। तो हम लोग लिखेंगे ई वो वाली घटनाएं मेरे दोस्त बताओ जिसमें तीसरी उछाल पर क्या आया हो? चित। अब चित होता क्या, कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो देख लो। चित का मतलब होता है मेरे दोस्त हेड, और पट का मतलब है टेल, ठीक है, इसको जल्दी से देख लो। चित का मतलब हेड, पट का मतलब टेल, है ना। अब बताओ किस उछाल पे? तीसरी उछाल पे। ये कौन सी उछाल है? ये पहली उछाल है, दूसरी उछाल है, तीसरी उछाल है। पहली उछाल, दूसरी उछाल, तीसरी उछाल। तो बताओ क्या इस पास से तीसरी उछाल है, क्या उस पे हेड आया है? जल्दी सब लोग कमेंट करके बताओ, क्या ये वाला पार्ट हम लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ये वाला पार्ट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? सवाल कह रहा है कि तीसरी उछाल पे चित आया, वो वाले लिखो भाग, कितने प्रकार है। तो पहला लेंगे ना लें? बिल्कुल सही, पहला भाग लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें तीसरी उछाल पे चित तो आ रहा है ना, उसमें कहा है तीसरी उछाल पे चित, तो हेड हेड हेड। इसको नहीं ले सकते मेरे दोस्त, क्यों? क्योंकि तीसरी उछाल पे पता है क्या लिखा है? टेल लिखा है, जबकि सवाल में स्पष्ट रूप से कहना है कि तीसरी उछाल पे चित आए, वो वाले भाग लिखो। ये ले सकते हो क्योंकि तीसरी उछाल पे क्या है? चित है। तो हेड टेल हेड, इसको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, टेल हेड हेड। इसको नहीं ले सकते क्योंकि तीसरी उछाल पे टेल आया है। इसको भी नहीं ले सकते, इसको ले सकते हो, टेल टेल हेड, ठीक है। ये तो ई घटने के इतने प्रकार हो सकते हैं, यानी तीसरी उछाल में चित आ सकता है। अब इसकी प्रायिकता कितनी? और प्रायिकता निकालने का मेरे दोस्त फार्मूला है होने के प्रकार बटे कुल प्रकार, बटे कुल प्रकार। अब बताओ ये घटना कितने प्रकार से हो रही है? 4 प्रकार से, 1 2 3 4। तो होने के प्रकार कितने हैं? 4। कुल प्रकार कितने हैं? 8। देखो कुल प्रकार कितने हैं? 8। आगे बात समझ में पी। इसके बाद एफ क्या कह रहा है? पहले दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित आए। तो पहली दोनों उछालों पर चित आए उसको कहेंगे एफ। ऐसा क्या है? ये बिल्कुल है, पहली उछाल पे भी चित है, दूसरी उछाल पर भी चित है, मतलब हेड हेड हेड। अब तीसरे पे हमें कोई मतलब नहीं है ना, उसने कहा पहली दोनों पे होना चाहिए, पहली दोनों पर। ये वाले में भी है बिल्कुल, क्योंकि पहली दोनों पर आप देख लो चित है। ये नहीं है क्योंकि पहले पे तो चित है, दूसरे पर नहीं है। इस वाले में देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ, इसके बाद कोई भी ऐसा प्रकार है जिसमें तीनों उछालों पर, पहली दोनों उछालों पर चित हो। बताओ यहाँ तक सबको आ रहा है कि नहीं? जल्दी कमेंट करके बताओ सबको यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
आ रहा है? थंब बनाओ, सबको आ रहा है? जल्दी बताओ। अरे सो रहे हो? हाँ बहुत बढ़िया, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहली दोनों उछालों पर चित आए वो वाली घटनाएं लिख ली। अब इसकी प्रायिकता बताओ पी एफ की। शुद्ध में बार बार नहीं लिख रहा हूं। होने के प्रकार, कितने प्रकार से घटना हो सकती है? 2 प्रकार से ऐसी घटना हो सकती है। तो 2 होने के प्रकार, कुल प्रकार कितने हैं? 8, लिख दिया। अब हमें प्रश्न नंबर 6 से लेकर 9 तक निकालना है पी, हर सवाल में पी ई अपॉन एफ निकालना है। हर सवाल में पी ई अपॉन एफ निकालना है। तो मेरे दोस्त जब आप फार्मूला लिखते हो ना पी ई अपॉन एफ का, तो एक खास बात है उसमें, देखना जरा। पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होता है कि नहीं? अभी तक हम लोगों ने इस सवाल में पी एफ तो निकाल लिया है, लेकिन पी ई इंटरसेक्शन एफ नहीं निकाला है। मेन काम हमारा अब यहाँ पे चालू है, पी ई इंटरसेक्शन एफ। जरा ध्यान से देखो, इतना स्क्रीनशॉट लो जल्दी से पहले। चलो, जुकाम यार सही नहीं हो रही है। हाँ चलो, हाँ तो पहले पी ई एफ निकालेंगे। तो कितने प्रकार से, दोनों में क्या कॉमन है? पी और ई में इंटरसेक्शन का मतलब बताया था मैंने। कॉमन किसमें? कॉमन ई और एफ में। तो ई घटना ये, एफ घटना ये, तो इसको दोनों में कॉमन क्या है? ये कॉमन आ रहा है तो लिख दो, पहले लिख दो कॉमन, आज लिखिए दो। हेड हेड टेल है क्या? हेड हेड टेल है नहीं? देखो पहले में दोनों में हेड लिखा है, कहीं यहाँ लिखा नहीं लिखा, यानी कि एक ही कॉमन है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ होने के प्रकार कितने? 1, फार्मूला लिखा है होने के प्रकार 1, कुल प्रकार कितने थे सवाल में? 8। आ रही बात समझ में? चलो हमें क्या बताना है? पी ई बाई एफ। पी ई बाई एफ क्या फार्मूला? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, है कि नहीं? ठीक, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू अब ये भी निकाली कितनी? 1/8। पी एफ की वैल्यू, पी एफ की वैल्यू 2/8। आ रही बात समझ में? पी एफ की वैल्यू देखो शुरुआत में सब निकाल रहे हैं, 2/8। 2 से 2, 8 से 8 कट गया, क्या बचा? 1/2। आ गया हमारा आंसर। 6 नंबर का पहला सवाल लग गया। कितना? 1/2। आ गया सबको? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसको। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बिल्कुल आसान था। अगर आपको दिक्कत है दूसरा पार्ट करते हैं, बिल्कुल सब समझ जाओगे। जैसे लाइव क्लास खत्म हो, आप वीडियो को इत्मीनान से एक बार फिर से देखिएगा ना, पहली क्लास जरूर देखना। दूसरे पार्ट देखो, 5वें का, 6ठे का क्या कह रहा है कि ई कह रहा है। प्रकार तो यार पूरे निपटा दिए मैंने, चलो पहले प्रकार बना लेते हैं। 8 प्रकार बने थे, कौन से बने थे? हेड 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 टेल, ये अभी 8 प्रकार बनाए थे ना, एक बार उसको फिर से लिख दे रहा हूँ, मिट गए थे अभी। फिर इसके बाद ये बनाया, ठीक। अब दूसरा पार्ट लगाते हैं इसका। दूसरे पार्ट में क्या सबसे पहले है, आप देख रहे हो, करें ई, ऐसी घटना ई है, कैसी घटना जरा देखो। करें न्यूनतम 2 चित्त आने चाहिए, न्यूनतम 2 चित्त। न्यूनतम का मतलब होता है कि आप इतने तो दे सकते हो, उससे ज़्यादा भी दे सकते हो। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने या किसी बच्चे ने, स्टूडेंट ने मुझसे 10,000 रुपये ले लिए, ठीक, समझो ध्यान से। किसी बच्चे ने मुझसे 10,000 रुपये ले लिए, काफ़ी दिन तक उसने मुझे 10,000 रुपये नहीं वापस किए। फिर एक दिन मैंने उससे कहा, ऐसा करो बेटा, कल तुम 5,000 रुपये, कम से कम 5,000 रुपये लाना है ना, कम से कम 5,000 रुपये लाना, वरना लतिया के मारूंगा मैं तुम्हें ना, ऐसे बताया मैंने उसको, है ना, क्या कम से कम 5,000 रुपये लाना। इसका मतलब क्या? अरे मजाक कर रहा था, लतियाने वाली। कम से कम 5,000 रुपये वाला, कि 5,000 तो वो लाएगा, लेकिन उसने सोचा कि सर के मैंने 10,000 रुपये लिए थे, हटाओ 6,000 दूंगा, 7,000 दे सकता हूँ, 8 दे सकता हूँ, 9 दे सकता हूँ, या तो वो 10 दे सकता है, लेकिन 5,000 से नीचे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कम से कम 5,000 रुपये तो लाना कल, है ना। तो 5 तो वो लेके आएगा, इस बात की गारंटी, लेकिन 10 लिए तो हो सकता है वो 6 भी दे सकता है, मुझे 7 भी दे सकता है। मतलब क्या है? 5 तो देगा, उससे ज़्यादा भी दे सकता है। यानी कि जब भी बात आए कम से कम की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हो। तो क्या कह रहे हैं सवाल में कि न्यूनतम 2 चित्त आने चाहिए,
तो हम 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 भी लेना पड़ेगा आपको। 2 तो लेने 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि क्या लगा है, न्यूनतम शब्द लगा है। तो 2 चित, बताओ इसमें 2 चित हैं कि नहीं है, लेकिन इसमें 3 चित आ रहे, ले कि ना ले, हाँ या ना, इस वाले भाग को ले सकते हैं या नहीं ले सकते, जल्दी कमेंट करके बताओ। बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कम से कम, यानी कि 3 भी तो ले सकते हैं। ये ले सकते हैं क्योंकि 2 चित हैं, हेड हेड टेल। ये वाला भी लिया जा सकता है क्योंकि इसमें भी 2 चित आ रहे हैं, भले वो आगे पीछे, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 चित होने चाहिए सवाल में, ये भी ले सकते हैं। ये नहीं ले सकते, ये 4 कोई नहीं ले सकते, क्योंकि किसी में भी इसमें 2 चित नहीं है। ये तो ई के होने के प्रकार हैं। अब घटना बताओ ई की कैसे घट सकती है। होने के प्रकार कितने, 4, 1 2 3 4। कुल प्रकार कितने थे, 8। आ रही बात समझे। एफ क्या कह रहा है, एफ कह रहा है अधिकतम। और जो आपकी हिंदी मीडियम की किताब है ना, एनसीईआरटी वाली मैथ की, उसमें ये गलत लिखा है यहाँ पे, उनको सही कर लेना। ये शब्द लिखा होना चाहिए, अधिकतम 2 चित। क्या कह रहा है कि अधिकतम 2 चित आने चाहिए। अब अधिक में क्या होगा, न्यूनतम मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, उतने तो लेने, उससे ज्यादा। अधिकतम का मतलब होता है उससे ज्यादा नहीं ले सकते, उससे कम ले सकते हो, है ना। अधिकतम 2 चित, तो 2 चित होने चाहिए, और अधिक उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो 2 से हमारा मतलब हम 1 लेने या 1 को ना ले, 1 भी नहीं लिया जा सकता, है ना। कुछ ने कहा अधिक से अधिक आप 2 रुपए ले सकते हो हमसे, अधिक से अधिक, तो हम सोचते 1 को ना थे उससे। तो अधिकतम 2 चित, बताओ इसमें 2 चित हैं, ये नहीं ले सकते। बताओ ये क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें पता है कितने चित आ रहे हैं, 3, और उसने कहा है 2 से अधिक नहीं ले सकते आप, तो ये वाला भाग नहीं ले सकते। ये ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही चित हैं, 2 से ज़्यादा मैं ले ही नहीं रहा हूँ। उसने पहले मना किया अधिक से अधिक आप 2 ले सकते हो, ये भी ले सकते हैं क्योंकि 2 हैं। ये वाला भी लिया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है। पता है क्यों, क्योंकि इसमें 1 चित आ रहा है। उसने कहा है 2 से ज़्यादा नहीं ले, तो 2 से 1 ही तो आ रहा है उसमें। ये वाला भी आप ले सकते हो, ये वाला भी लिया जा सकता है, और ये पता है क्यों लिया गया, इसमें आप देख रहे हो 1 भी चित नहीं है, फिर भी मैंने इसको रखा है, क्योंकि उसने कहा अधिक से अधिक आप 2 ले सकते हो। तो मेरा माना हम 1 को नहीं लेंगे, क्या 1 को नहीं लेंगे मतलब 2 से ज़्यादा तो है नहीं वो, इसलिए ये लिया गया। ठीक, अब इसके होने की प्रायिकता क्या है, पीएफ के होने के प्रकार बटे कुल प्रकार। बताओ कितने प्रकार हैं होने के, जल्दी से गिन के बताओ। होने के प्रकार कितने हुए पीएफ के, अरे देखो जल्दी से गिन के बताओ। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 है, तुम लोग तो बताते नहीं, हमें बता देते हैं। बटे कुल प्रकार कितने, 8, 7 बटे 8। फिर हमें क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि हर सवाल में मुझे बताना है पी ई बाई एफ। जब फार्मूला लगाओगे तो ऊपर इंटरसेक्शन फंसेगा, तो पहले निकाल लो। पी ई और एफ में देखो दोनों में क्या कॉमन है, ई ये है घटना, एफ ये, दोनों में देखो क्या ये कहीं मिल रहा तुम्हें, नहीं मिल रहा। ये मिला, देखो हाँ ये मिल गया, अरे मिल गया। एच एच टी मिल गया, ये मिल गया। और देखो ये आ रहा है क्या इसमें, हाँ ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कॉमन वाले सब लिख दो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ये मिल रहा, कहाँ मिल रहा, हाँ ये है, बिल्कुल है तीसरे नंबर पे। तो कितने प्रकार से ये घटना घट रही है, 3 प्रकार से। इसका प्रायिकता बताओ, 3 बटे कितना, 8। होने के प्रकार बटे कुल प्रकार, कितने प्रकार से घटी, 3 प्रकार से। कुल प्रकार कितने, 8। इसका कितना है, 3 बटे 8। लेकिन मुझे बताना है मेरे दोस्त क्या, सवाल दूसरे में सभी में क्या बताना है, पी ई बाई एफ। तो पी ई बाई एफ, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। पी ई बाई एफ, क्या फार्मूला है इसका, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होता है। चलो इसका वैल्यू बताओ कितना है, 3 बटे 8। पी एफ की वैल्यू कितनी आई, 7 बटे 8। 8 से 8 कट गया, आंसर कितना आ गया, 3 बटे 7। बिल्कुल आंसर आ गया 3 बटे 7। सबको आ रहा है मज़ा, अगर मज़ा आ रहा है तो ना वीडियो को जरूर लाइक करो बेटा, है ना, और सभी को जोड़ के दिखाओ, है ना, मज़ा आने वाला है। जो नए बच्चे जुड़े हो मज़ा आएगा बिल्कुल आपको ऐसे। 3 बटे 7, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तीसरा सवाल करके दिखाओ। चलिए ठीक, तीसरा सवाल आपके लिए HW है, अभी चाहे तो करके बताना, है ना। और चलो तीसरा सवाल आपके लिए, है ना, देख लो क्या लिखा है। बुक में गलत लिखा है बेटा, सही कर लो इसको, यहाँ हिंदी मीडियम में गलत लिखा है, इंग्लिश वाली बिल्कुल सही लिखी। चलो अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर देखो कौन सा,
सातवां क्या लिखा जरा ध्यान से देखो। 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है। 2 सिक्कों को बताओ, सब लोग कमेंट करके बताओ। चलो उसको रहने दो, अभी घर पे लगा रहा है HW में ना आराम से। 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, कितने प्रकार बनेंगे जल्दी से कमेंट करके बताओ। बस प्रकारों की संख्या बता दो। 2 सिक्के को जब एक बार उछालेंगे कितने प्रकार बनेंगे। अभी बताया था, एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को एक बार उछालो, प्रकार उतने होते हैं। बढ़िया, और जल्दी बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया मेरे शेर। टॉपर बेटा तुम ही लोग बनोगे इस बार, यूपी टॉपर तुम्हें बना के दिखाऊंगा तुम्हें, हर बच्चा भट पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, 4 प्रकार बनेंगे, बहुत मजा आ गया बिल्कुल। 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो देखो अब ये भी पाना बताया था, क्या बताया था 2 की पावर n। ये हम लोग कर रहे हैं 7वां सवाल है ना, पूरा हिंदी भाषा में लिख के करना। कितनी बार उछाले हैं? 2 बार, क्योंकि 2 सिक्के ना, 2 उछाला एक ही बार है लेकिन सिक्के कितने? 2। तो जितने भी हो ऐसे लिख देते हैं उसको, 2 की पावर 2 मतलब 4 प्रकार बनेंगे। कैसे? अब देखो अपने हाथ में तुम 2 सिक्के ले लो, आज ले लो तुम 2 सिक्के से बंद कर लो। एक ही बार उछालना है, ऐसे उछाले तो क्या हो सकता है? जो 2 सिक्के गिरे उनमें क्या हो सकता है? जरूरी थोड़ी कि पहले पे हेड आया हो दूसरे पे टेल आया हो, लेकिन मैंने माना पहले पे क्या आया है, सारे प्रकार लिख दो, इससे बाहर हो नहीं सकता। पहले पे हेड आया हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि ये हो सिक्के ऐसे उछालो क्या हेड आएगा? हो सकता है कि उसमें हेड टेल आ गया हो, या ये हो सकता है उछाल एक ही है। आप सोचो 2 बार उछाल दिया, अरे 2 बार नहीं उछाले मेरे शेर, एक ही बार उछाले। बस ये पॉसिबिलिटी लिखी जा रही है कि क्या क्या हो सकता है। जैसे 2 सिक्के लिए मुट्ठी में उछाल दो, क्या आप कह सकते हो हमेशा हेड आएगा? नहीं कह सकते ना। तो ये हो सकता है, या ये आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, क्योंकि वो जरूरी थोड़ी पहले पे हेड आया दूसरे पे टेल आ सकता है, या पहले पे हेड आया दूसरे पे टेल आए, है ना। या फिर ये हो सकता है टेल टेल। अब इसके बाद तुम सिक्का उछालो और चारों में से बाहर ला के दिखा दो। अब आधे सोचेंगे सर सिक्का खड़ा रह गया या आसमान में चला गया, हमने इतनी तेज उछाला। एक काम होता नहीं, सिक्का आसमान तक पहुँचा रहे हो। आधे के सर खड़ा हो गया, बेटा सिक्का तुम ही कर सकते हो ऐसा काम। सुनो 4 बन गए। अब इसके बाद क्या है? ई घटना क्या है? हाँ तुम उछालो, खड़ा करो फिर सिक्का, देख के तुमसे कितना खड़ा होएगा। एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। ई घटना क्या है? एक सिक्के पर पट आता है, एक सिक्के पर पट आता है। चलो बताओ कितने प्रकार है ऐसे? एक सिक्के पर पट आए, सवाल में कहा एक सिक्के। अब वो पहला सिक्का या दूसरा उसने कहा नहीं ना, बस एक पट आना चाहिए। एक से ज्यादा पट मत लो, सवाल मना कर रहा है। एक सिक्के पर पट आना चाहिए, तो ये नहीं ले सकते। पट का मतलब जानते हो मेरे शेर? हेड कह रहा है एक हेड आना चाहिए, यहाँ पे 2 हेड है। ले सकते हो क्या? यस और नो में जल्दी से आंसर बताओ, क्या इसको लिखें? हाँ बहुत से नहीं ले सकते, पता है क्यों? क्योंकि एक सिक्के पर पट आ रहा है, जिसमें दोनों सिक्कों पर पट आ रहा है, नहीं ले सकते। इसको ले सकते हो क्योंकि एक ही पट आया, ये वाला, इसको भी ले सकते हो। बताओ ये लें कि ना लें, जल्दी बताओ, ये लें कि ना लें? हाँ जल्दी बताओ, ये वाला भाग ले कि ना? क्योंकि उसने कहा एक पट आना चाहिए, क्या ये ले सकते? नहीं ले सकते, पता है क्यों? इसमें एक को पट नहीं आ रहे हैं, उसने कहा एक पट तो होना चाहिए। तो कितने प्रकार? 2। ये तो होने के प्रकार, इसकी प्रायिकता बता दो जल्दी से। पी होने के प्रकार कितने? 2। कुल प्रकार कितने? कुल प्रकार मेरे दोस्त 4। काटो मत किसी को। एफ क्या कह रहा है? एक सिक्के पर चित्त प्रकट हो। एक सिक्के पर क्या आना चाहिए? जल्दी से बताओ कितने प्रकार ऐसे, सब लोग कमेंट करके बताओ कितने प्रकार ऐसे। एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट हो। हाँ एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। कितने प्रकार बन रहे हैं? एक ही चित्त है ये, तो हेड टेल या टेल हेड। 2 ये ले नहीं सकते क्योंकि 2 टेल है, ये वाला ले नहीं सकते क्योंकि एक को नहीं। क्या प्रायिकता इसकी? इसकी प्रायिकता हो गई 2 बटे कितनी? 4। अब हमें दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ, कितने कॉमन भाग? दोनों कॉमन। इसमें भी वही दोनों आ रहे हैं, इसमें भी वही। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब इसकी प्रायिकता कितनी है? इसकी प्रायिकता है 2 बटे 4, है ना। हमें सवाल में बताना। अच्छा स्क्रीनशॉट लो, जल्दी ले लो। हाँ बढ़िया, चलो अब देखो पी ई बाई एफ बताना है। पी ई बाई एफ बताना है।
क्या फार्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, इसकी क्या 2/4, ये क्या आया पी एफ 2/4, दोनों आपस में कट गए, कितना आ गया 1 आ जाएगा, आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, बिल्कुल से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सब लोग। हमारे हमारी आवाज़, हाँ चलो ठीक, बढ़िया। क्या कह रहे हैं, कोई पट प्रकट नहीं होता, 4 प्रकार बने थे ना, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। कह रहा है ई, अभी उसका दूसरा भाग है, पहला किया, अभी दूसरा करो। कह रहा है ई कोई पट नहीं आता है, कोई पट नहीं आता है, कोई पट नहीं आता है। पट का मतलब जानते हो, टेल है ना, है पट, हाँ अभी नहीं टेल, हाँ वही टेल टेल। कह रहा है कोई पट नहीं आता है। देखो इसमें ये वाला ले सकते हो, नहीं ले सकते क्योंकि एक पट आया है, ये नहीं ले सकते क्योंकि एक पट आया है, ये नहीं ले सकते क्योंकि 2 पट आए, एक ही भाग बनना है क्या, टेल टेल। ठीक, इसके होने के प्रकार एक ही है, प्रायिकता बता दो कितना, 1/4। सवाल में कहा है कि कोई पट प्रकट नहीं होता है, ऐसा भाग लेना है, ऐसा प्रकार लेना है कि जिसमें कोई भी पट ना हो, पट यानी कि टेल। तो ये ले नहीं सकते क्योंकि इसमें एक टेल आ रहा है, ये ले नहीं सकते, इसमें भी एक टेल है, ये नहीं ले सकते, इसमें 2 टेल है। ये वाला ऐसा भाग है जिसमें एक भी पट नहीं आया है, एक भी पट नहीं आया है, यानी एक, अब होने की प्रायिकता कितनी, 1/4। फिर क्या कह रहा है, कोई चित ना आए, कोई चित ना आए, कोई ऐसा प्रकार बताओ जिसमें चित नहीं लिखा है। चित का मतलब होता है हेड, ये वाला ले नहीं सकते, 2 हेड है, इसमें भी नहीं ले सकते, इसमें ये वाला हो गया। क्या प्रायिकता इसकी, 1/4 होने के प्रकार एक, कुल प्रकार कितने, 4। दोनों में कॉमन बताओ, दोनों में कॉमन कुछ है क्या, देखो ये इसमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ नहीं कॉमन है, 0। अब इसकी प्रायिकता कितनी है, प्रायिकता इसकी होने के प्रकार कितने, 0, कुल प्रकार कितने, 4, भाग दिया कितना, 0। अब आप बताओ P/E/F, P/E/F, फार्मूला PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ऊपर कितने प्रकार, 0, PF की वैल्यू जी कुछ भी रख दो उसमें, यार ऊपर 0 है तो क्या, सब 0 ही हो गया। आ रही बात समझ में, इसका आंसर कितना आ गया, 0। तो बेहद ही आसान है मेरे दोस्त, है ना, बस आपको ज़रूरत है लगातार मेहनत करने की। जो बच्चे आज पहली बार मुझसे जुड़े होंगे, यकीनन आपको मज़ा आया होगा ना, और ऐसे ही मज़ा लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली सभी वीडियो तक आप बड़ी आसानी पर आपके पास पहुंच जाए, है ना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी हम लोग फिजिक्स का लेक्चर लेने वाले हैं, कहीं मत जाओ, बैठे रहो, अभी आता हूँ, ठीक है, बाय बाय, टाटा टाटा।